सही फैसले कर रहे हैं पर महसूस करते हैं कि वो सब गलत है। अच्छे नतीजे तब आएंगे जब आप हार नहीं मानेंगे। इसके अलावा दूसरी अच्छी खबरें भी हैं। आज लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं एक अक्लमंद आदमी फिल वक्त सही चीज करता है ताकि उसे बाद में अच्छे नतीजे मिले। वो सही काम करेगा चाहे इसमें उसे अच्छा लगा या ना लगे। वो सही काम करेगा चाहे इसमें सहूलत हो या तकलीफ हो। वो सही काम करेगा चाहे ये मकबूल हो या मकबूल ना हो। वो सही काम करता है क्योंकि ये सही है। जरूरी नहीं कि अच्छा नतीजा पाने के लिए करता है। उसे तो बस रास्तबाजी पसंद है। उसे रास्तबाजी से मोहब्बत है क्योंकि वो जानता है वो एक रास्तबाज खुदा की इबादत करता है। हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिसका मकसद है सही काम करना। मसलन आप में से कितने वाकिफ हैं हमें अपने वादे का पाबंद होना चाहिए, पर आपको पता है ऐसा कई लोग नहीं करते हैं। उम्मीद है मैं वहां तक पहुंचूं क्योंकि इसके बारे में कुछ और बातें बाद में बताना चाहूंगी। मेरे पास 7 नुक्तों की मनादी है। कल मैंने 2 नुक्तों पर बात की, आज मैं 5 पर बात करना चाहती हूं। पर देखते हैं, आपको वो 7 तो पता चल जाएंगे पर मैं उनके बारे में कितना बता पाती हूं वो एक अलग कहानी है। मुझे पता है अपनी जबान रखना अच्छा है, पर कभी कभी हम बिना सोचे कुछ ना कुछ बोल देते हैं। हम वादे तो करते हैं पर खुद से ये बिना पूछे क्या ये पूरा कर पाएंगे, तब वादा खिलाफी कर बैठते हैं और बहानेबाजी करने लगते हैं, वादा तोड़ देते हैं। ये अक्लमंदी नहीं होती। एक अक्लमंद आदमी फिल वक्त सही चीज करता है ताकि उसे बाद में अच्छे नतीजे मिले। एक अहमक आदमी फिल वक्त वो करता है जो उसे सही लगता है और आगे की परवाह नहीं करता, पर जानते हैं बाद में हमेशा आता है। मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक जबरदस्त बशारत है। बाद में हमेशा आता है। जिस लम्हे के ना आने की उम्मीद आप करते हैं वो आता है। हमें नेक काम करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर फसल काटेंगे। जो पहली बात हमने कही थी वो ये कि खुद का मर्तबा बुलंद करने की कोशिश हिमाकत है क्योंकि खुदा ही असली तरक्की दे सकता है। दूसरी बात जो हमने बताई वो ये थी कि अपने दिल की हिफाजत करो। अमसाल जो हिकमत की किताब है कहती है अपने दिल की खुद हिफाजत करो क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हमने बताया कितना जरूरी है हम अपने ख्यालात अपने ताबे में करें और ये समझें कि जो हमारे दिमाग में चलता है उसी से हमें दिन भर की ग़िज़ा मिलती रहती है और जो हमने गलत या मिलावटी चीज खा ली तो इसका हम पर बहुत बुरा असर हो सकता है। बाइबल साफ साफ कहती है कि जैसा कोई आदमी सोचता है वो वैसा ही होता है। मैं हमेशा कहती हूं जहां दिमाग जाता है आदमी पीछे हो लेता है। तो हमारे ख्यालात बहुत अहम होते हैं। आप में से कितने मानते हैं कि हमारे ख्यालात अहमियत याफ्ता है? इत्मीनान रखना जरूरी है, दिल में सुकून होना चाहिए। कल जब हमारी मजलिस पूरी हुई तब हम फिलिपियों 4 पर थे और बात कर रहे थे किसी बात की फिक्र न करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ दुआ के सामने पेश की जाएं तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों में महफूज रहेगा। जीने का पुरजोर अंदाज जो तीसरी बात मैंने यहां दर्ज की है उसके बारे में मानती हूं जो बाइबल कहती है फौरी तौर पर गुस्सा हो जाना हिमाकत है और जब आपको गुस्सा आए आप उसे बस में ना करें। बाइबल ये नहीं कहती कि हमें गुस्सा नहीं करना है। बाइबल ये भी नहीं कहती कि गुस्सा करना गुनाह है। वो कहती है गुस्सा हो और गुनाह मत करो। मेरे ख्याल में गुस्सा एक जज्बा है जो खुदा ने हम में डाला है, जो हमें इशारा करता है कि कब हमारे साथ बदसलूकी होती है, हमें इशारा करता है कब हमारा इस्तेसाल हो रहा है। बाइबल कहती है उस गुस्से को अपने बस में करो और उसे खुद पर हावी मत होने दो। अमसाल 14:17 कहता है जुदरन बेवकूफी करता है। अगर आप तेज मिजाज हैं और आप ज्यादा वक्त गुस्से में रहते हैं या फिर हफ्ते भर में
कई बार गुस्सा करते हैं, जैसा कि पासवान ब्रायन ने आज सुबह सुबह बताया है, उन छोटी मोटी बातों पर जिनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में ये रूहानी बुर्दबारी पर काफी कुछ कहता है और मसीही किरदार पर बहुत कुछ कहता है। खुदा कहर करने में बहुत ही धीमा व रहमो मेहरबान है और शफकत में वो गनी है। अगर हमें मसीह जैसा बनना है तब हमें लोगों से शफकत बरतनी है और आपको वाकई 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 मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बात बात में गुस्सा करने वाला शख्स नहीं बनूंगी जो आसानी से नाराज हो जाए, आसानी से भड़क उठे, अपना गुस्सा नाक पर लेकर घूमे, हर वक्त तमतमाया रहे। बाइबल क्यों कर कहती है कि एक अहमक इंसान पर गुस्सा जल तारी हो जाता है। वाइस में खफगी अहमकों के सीनों में रहती है, दूसरे लफ्जों में वो अंदर दाखिल हो जाती है, हमारे जिस्म के अंदर, जहन के अंदर, और उसे रख कर आप खफा खफा से रहने लगते हैं। बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि अगर कोई खफा हो और खफा ही रहे, ये अहमकाना है, क्योंकि पहली बात ये खुदा की मर्जी नहीं होती है, दूसरी बात ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, तीसरी बात जिससे आप नाराज हैं शायद वो लुत्फ उठा रहा है और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि आप उससे नाराज हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि शायद ये उन अहम बातों में से एक है। लफ्ज अहमक के माने बगैर आम समझ वाला, वो जो खुद पर काबू नहीं रखता, अपने जज्बात पर काबू नहीं रखता, अपने जज्बात के बस में है, या वो जो बेवकूफाना फैसले करता है। आप समझे? मेरे ख्याल में पासवान ब्रायन आज सुबह अपनी मनादी के पहले नुक्ते में आम समझ की बात कर रहे थे। कई ऐसी चीजें होती हैं जो मुमकिन है मेरे इख्तियार में नहीं है, या ऐसी कई चीजें हैं जो मैं कर नहीं सकती, पर मैं सोचती हूं जो पहली बात इन सालों से मेरे हक में हो रही है वो ये कि मेरे पास आम समझ है, जिसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूं। मेरे पास इतनी तालीम ना भी हो जो किसी और के पास होगी, पर मैं सोचती हूं मेरे पास काफी कुछ आम समझ है। डेव के पास काफी आम समझ है। मेरे ख्याल में आम समझ तालीम से ज्यादा कीमती होती है। मेरे ख्याल में यह दौलत से ज्यादा कीमती है। देखिए, आप समझ सकती हैं कि जब हम अपनी जेब से ज्यादा खर्च करते हैं तो क्या होता है। आम समझ कहती है अगर आप कोई रिश्ता निभाने जा रहे हैं तो हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मैं तो ये आम समझ लेकर पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे बामुश्किल ये हासिल हुई। कुछ ऐसे साल थे जब मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया और फिर मुझ पर कर्जा चढ़ गया और फिर कई सालों तक बगैर कुछ खरीदारी किए मुझे गुजारने पड़े, जब तक कि मैंने क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतार ना दिया और मैंने उस तजुर्बे से जाना कि अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल के बाद सीखा कि अगर रिश्तों में आप सख्ती से पेश आते हैं और हर बार अपनी मर्जी चलाते हैं और जब जब आपकी मर्जी नहीं चलती आप भड़कते हैं। जानते मैंने क्या सीखा? यही कि लोग आपको नापसंद करते हैं। यही कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होती है आपकी अपनी औलाद आपको नापसंद करती है। मैंने बामुश्किल सीखा कि अगर मैं अच्छे रिश्ते निभाना चाहती हूं तब उसमें लेन देन की जरूरत पड़ेगी। हम जिंदगी को सख्त बना देते हैं। जिंदगी उतनी सख्त नहीं होती अगर आप थोड़ी सी आम समझ का सहारा लेते। मुझे लगा यह दिलचस्प मामला है जब मैंने लफ्ज अहमक के माने तलाशे और पाया कि इसके माने हैं बिना आम अक्ल वाला। पासवान ब्रायन ने आज सुबह कितनी अच्छी बात कही। उस छोटी बात पर खफा मत हो जो वैसे भी कुछ फर्क नहीं लाती। जब मैं उन बातों को याद करती हूं जिनको लेकर डेव और मैं बहस किया करते थे तो आज मुझे बहुत ही अहमकाना लगती हैं वो सारी बातें। जानते हैं, जो ज्यादातर तलाक होते हैं वो बड़े बड़े मसाइल को लेकर नहीं होते, वो उन छोटी छोटी चीजों पर होती हैं जिन पर लोग तवज्जो देकर इतना भारी भरकम बना देते हैं कि वो पहाड़ लगने लगते हैं, जबकि वो होती कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मिसाल के तौर पर डेव और मैं फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स थे उस बात पर भी बहस किया करते थे। क्या आप कभी ऐसा करते हैं? आपने किया है? वो फलाना नहीं वो नहीं है, हाँ वही है, अरे नहीं है, हाँ वही है। डेव हेनरी फोंडा से मुतासर थे और हर एक एक्टर को हेनरी फोंडा समझा करते। आपको तो पता भी ना होगा हेनरी फोंडा कौन थे, मैं नहीं जानती।
आप उनकी बेटी जेन से शायद वाकिफ होंगे, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता था जब डेव कहते ओ वो रहे हेनरी फोंडा, तो मैं कहती डेव वो हेनरी फोंडा नहीं है। मुझे एक बार याद है कि हम रात 1 बजे तक जाकर एक फिल्म देखते रहे और आखिर में उसमें काम करने वालों के नाम देख रहे थे, ये साबित करने के लिए कि उसमें किसने काम किया है। तब दूसरे दिन थकान के सबब मैं चिड़चिड़ी हो रही थी, सिर्फ ये साबित करने। आप में से कितने मानते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफाना बात है। आखिरकार खुदावंद ने मुझे एक रात बशारत दी। जॉयस, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि डेव अपनी जिंदगी भर और मरने के बाद, बेहिश्त पहुंचने के बाद भी यह सोचे कि हेनरी फोंडा कौन है? जिन छोटी बातों पर हम बहस करते थे, अव्वल याकूब पर चलिए। मेरे ख्याल में जो एक जबरदस्त चीज किसी में हो सकती है वो है अपने जज्बात पर काबू रखने की कुव्वत और उन जज्बातों को खुद पर कभी भी तारी ना होने देना। आप में से कितने ये मानते हैं? जनाब, ये कितना गजबनाक होगा अगर आपके साथ कुछ हो और आपको अपना गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हो, तब आप ये तय करके कहें नहीं, जानते हैं क्या, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने हाल ही में एक लंबी मना दी थी जिसका उन्वान था मैं वहां नहीं जा रही। जानते क्यों? क्योंकि वहां वो मकाम है जहां से मैं हो आई, और जानती हूं वहां क्या है, सख्त गम। मैं वहां जाना नहीं चाहती क्योंकि वो जो वहां है बस वहां है, बस वहां। याकूब 1:19। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, पस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरे और गुस्से में धीमा होता है। अब याद रखिएगा, हम एक मकसद बना लेंगे। हमारा मकसद वो उस तरह का इंसान होगा जो मुझे गैर मुमकिन तौर पर गुस्सा दिलाएगा। आप में से कितने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे? क्या आप अपने मन में यह फैसला करेंगे मुझे गुस्सा दिलाना गैर मुमकिन है? वाह, मुझे सोचकर अच्छा लग रहा है। मुझे खास तौर से उन लोगों का यह कहना पसंद है जो मेरे लिए काम करते। चलिए एक बार फिर कहें, इस बात का फैसला कर लीजिए कि मुझे गुस्सा दिलाना गैर मुमकिन सा है। वाह, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इंसान का गुस्सा खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। अब इफिसियों 4 पर जाइए, बेहतरीन सहीफे हैं। 26वीं आयत क्या कहती है देखते हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह मत करो। गुस्सा तो करो मगर गुनाह मत करो। आप गुस्सा करके भी गुनाह से कैसे बच सकते हैं? अगर गुस्सा दबा दें तो ये आपको तकलीफ देता है, अगर आप उसे दबोच दें वो आपके अंदर रहकर पक जाता है। आपको इस चीज से बचना है। आमीन। आपको चीजों से निपटना है। दबाया गया गुस्सा आपको मुसीबत में डाल सकता है, और गलत ढंग से गुस्सा करने से भी आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो राय मैं आपको गुस्से के ताल्लुक से दे सकती हूं वो ये कि खुदा से दुआ करें, उसके सुपुर्द कर दें और उसे बस में करें। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। यह खासा दिलचस्प है। क्या आप इसे नहीं सोचते? कभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा? मुमकिन है जब आप गुस्से में सोने जाते हैं तो आप ठीक ढंग से सो नहीं पाते और खुदा चाहता है आपको नींद आए। मैं हमेशा कहती हूं यह आसान है। जब आप सुबह को गुस्सा कर बैठते तब उसे उतारने के लिए आपके पास पूरा दिन होता है। मुसीबत होती है जब 10 बजे आप सोते हैं और 9:30 बजे भड़कते हैं, फिर नींद खराब होती है। जब मैं डेव से नाराज होती और रात भर गद्दे के सिरे पर सो जाया करती थी, मेरा मतलब है इस नन्ही सी मुन्नी सी गुड़िया की तरह, मैं एक करवट सो जाया करती जब तक कि मेरा जिस्म एक तरफ से सुन्न नहीं हो जाता, पर मैं दूसरी करवट नहीं लेती क्योंकि उनका रुख मेरी तरफ होता और मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। और पता है फिर क्या होता था? अच्छा, यहां एक सवाल करती हूं, मैंने किसे तकलीफ दी? देव क्या करते थे पता है? खराटे लेते थे। मैं ठंड से कम कपाती पर मैं उनसे ओढ़ने के लिए कंबल नहीं मांगती।
जी नहीं जनाब, मैं उनसे कंबल नहीं मांगती, मुझे ठंड लगती, मेरा जिस्म एक तरफ से सुन पड़ जाता। मैं मुड़कर देखती तो देव इस तरह से सो रहे होते। तो बताइए अक्लमंद कौन था, कौन बेवकूफ? गुस्सा तो करो मगर गुनाह मत करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे और इब्लिस को मौका ना दो। ये काफी हैरत अंगेज है। बाइबल हमसे साफ साफ कहती है कि जब हम गुस्सा करते हैं हम शैतान के लिए दरवाजे खोल देते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। मैंने कहा जब हम गुस्से में रहते हैं हम शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। इस बारे में धोखे में मत रहिए। जब गुस्से में हो तो बनिएगा नहीं कि आप नहीं है। जब आपको गुस्सा आए तो समझ लीजिए आपने शैतान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे पता है हम कैसे हैं। जब हम चर्च आते हैं हम चर्च वाला चेहरा लगा लेते हैं। आप किसी के भी साथ चर्च के दरवाजे तक आते आते झगड़ सकते हैं और जैसे ही चर्च के दरवाजे पर आते हैं खुदा की सिताइश हो, खुदा की हम्द हो, हमें वो सारी मसीही गिरी पता है। शुक्रिया यीशु, हालेलुया। यहां इस पर मुन्नसर है आप किस चर्च से आप दूसरों के मुकाबले ऐसा कम या ज्यादा करेंगे। आपको पता ये कैसे? जनाब मैं वैसा किया करती थी। मैं जब मुड़कर देखती हूँ तो अंदाजा होता है मैं कितनी दुनियावी थी। मेरी जिंदगी पर बुलावा था और मैं घर पर बाइबल की तालीम दिया करती। पर आपको पता है मैं खुदा को अगर अपनी जिंदगी में काम ना करने देती तो आज भी मैं उन 10-15 लोगों को तालीम देती रहती। शायद मैं नहीं जानती पर मैं यहां तो नहीं होती। हमें बढ़ना है। अगर हम चाहते हैं खुदा हमारी जिंदगी में वो सब करे जो वो करना चाहता है तो आमीन। हमें बुर्दबारी इख्तियार करनी पड़ेगी। जब हम बड़े होते हैं तब अपने एहसासात पर, अपनी आस्तीन पर लिए नहीं घुमा करते। बार बार किसी चीज से परेशान नहीं होते। गुस्सा धीरे से आने दो। एक बात है जिससे हमें वाकई गुस्सा आ जाता है, वो शायद ये 2 बातें हैं। मैं सोच रही थी लोग सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों होते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम सबसे ज्यादा भड़कते हैं। मैंने सोचा शायद 2 चीजें हैं। अव्वल नंबर जब हमसे बदसलूकी होती है और 2 जब हमारी मर्जी नहीं चलती। आप सहमत हैं? या तो हमारे साथ बदसलूकी होती है या हमें लगता है कोई हमसे अच्छा सलूक नहीं करता या फिर हमारी मर्जी नहीं चलती। मैं सोच रही थी किस तरह बाइबल कहती है कि हमारा वक्त उसके हाथों में है और हम बार बार कहते हैं हमें खुदा पर भरोसा है। यीशु ने सलीब पर क्या कहा था? तेरे हाथों में मैं अपनी रूह देता हूं। जो कुछ तेरे साथ होगा खुदा तो उसका मालिक है। हमें अपने आप को खुदा के हाथों में दे देना चाहिए उनके ताल्लुक से भी जो हमसे बदसलूकी करते हैं। कभी यह खुदा की मर्जी होती है कि वो आपकी मर्जी नहीं चलने देता। आपको सुनकर ये सख्त लगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं, पर मैं मानती हूं ये सच है, सच है। मैं मानती हूं चाहे जो कोई आपसे बेढंगा रवैया इख्तियार करता है तब भी खुदा आपको उस तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये आपका इम्तिहान है जिसमें आपको कामयाब होना है, तरक्की करनी है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं तो सोच रही हूं कि गैर मुनसिफाना बर्ताव सहकर आप कुछ सीख सकते हैं। जानते हैं आप क्या सीखेंगे? आप और लोगों से नेकी से पेश आना सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने लोगों से नेकी से पेश आने का एक बड़ा सबक तब सीखा जब मैं हालात में थी जहां कोई मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था और गैर मुनसिफाना तौर से पेश आ रहा था एक लंबे अरसे तक। और तब मैंने जाना कि बेइज्जत और जलील होना असल में क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल में इस बात ने मुझे लोगों से नेकी से पेश आने की तरबियत दी है। कभी कभार खुदा आपको कहीं पर रखता है पर आपको क्या करना चाहिए ये आप नहीं सीख पाते हैं। आप सीखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना है जब यीशु का बपतिस्मा हुआ और रूहुल खुद्स उन पर आए था, फौरन ही रूहुल खुद्स के जरिए वो बयाबा में ले जाए गए ताकि इब्लीस से ये 40 दिन और 40 रातों तक आजमाए जाएं। वो वहां पर गुम नहीं हुए, उन्हें वहां ले जाया गया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटा सा रास्ता था लेकिन खुदा इजरायलियों को लंबे और सख्त रास्ते से लेकर गए। उसे उन्हें लाल समंदर से ले जाने की आखिर कौन सी जरूरत थी?
वो उन्हें अलग रास्ते से भी ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो उन्हें सीधा सीधा लाल समुद्र तक ले आए। उसने ऐसा क्यों किया? बाइबल कहती है उसे उन्हें उस मुश्किल राह से इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि वो तब तक जंग लड़ने के काबिल नहीं थे। वो तब तक अपने दुश्मनों का मुकाबला करने और उन पर फातेह होने के काबिल नहीं हुए थे। वो उन्हें अहद की सरजमीन देना चाहते थे, पर उन्हें अहद की सरजमीन पर काबिज होना था। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पहले से वहां रहने वालों को हटाना। तो वो एक अहद की सरजमीन उनके लिए थी, पर उन्हें उसमें दाखिल होकर उस पर कब्जा जमाना था। उन्हें वहां पहले से बसे दुश्मनों को भगाना था, उन्हें हटाना था, पर वो जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तब खुदा उन्हें बयाबा में ले जाना पड़ा ताकि वो सहरा में गोल गोल घूमे, ताकि वो उन्हें कुछ सिखाएं। दोस्तों, हम मुश्किल दौर में ज्यादा सीखते हैं बनिस्बत अपने आराम के वक्त। आप में से कुछ को अंदाजा नहीं कि हम स्कूल में तालीम पाने जाते हैं, पर मैं बता दूं आपको जिंदगी से ज्यादा सीखने को मिलता है बनिस्बत क्लास रूम के। हमें हर तरह के लोगों का मुकाबला करना आना चाहिए। मुझे हवारी पौलुस की तरह होना है। जब एक दौर था और वो बोले, सबने मुझे तज दिया है। जब उन पर मुकदमा चल रहा था, हर एक उनके खिलाफ हो गया था। वो बोले, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, पर खुदावंद मेरे साथ था। और वो बोले, पर खुदावंद उनसे इसका हिसाब ना मांगे, बस उन्हें माफ कर दें। कितना हैरत अंगेज है ना। मुझे ये सहीफा आपको अव्वल पत्रस से दिखाना है, जो बहुत शानदार है। अव्वल पत्रस 4। इस सहीफे ने मुझे उस वक्त तसल्ली बख्शी जब मुझे लगा कि मेरे साथ सही सलूक नहीं हो रहा है और मैं इस हालात में थी जहां लगता था कि मैं इसका हल नहीं निकाल पाऊंगी। मुश्किल तब आती है जब आपको लगता है आप जो सही हैं वही करते हैं, पर आपको अपना हक नहीं मिल रहा है, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। अव्वल पत्रस 4:19 कहता है, इसलिए मैं देखना चाहती हूं कि आप वहां हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन सहीफा है। बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं, तो ऐसे दौर आते हैं जब हम दुख उठाते हैं और वो दुख उस वक्त के लिए होते हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक, और ये हमें हमारी भलाई की तरफ ले जाते हैं। इसलिए बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करें। सब सोचें नेकी करें, ये फैसला करें नेकी करें, नेकी करें। आप क्या करते हैं जब आपको दुख होता है? आप वही करें जब आप खुशी में करते हैं। वो नेकी करें और अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें, जो उन्हें कभी भी मायूस नहीं करेगा। क्या किसी ने ये देखा है? आप क्या करेंगे जब आपके साथ बदसलूकी होती है? आप नेकी करते रहिए। जो सबसे अच्छा काम दुनिया में आप कर सकते हैं वो ये कि जब आपके साथ बदसलूकी हो तब आप नेकी करते जाएं। जब आपको लगे आपको वो तरक्की नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, आप तब भी नेकी करते जाएं। जब आपको सुनने में आए जिस पर आपने एतबार किया था उसने आपके साथ धोखा किया, तब भी नेकी करें। जब आपकी जिंदगी में कोई बुरी वारदात गुजरे तब भी आप नेकी करते जाएं। अगर आप वैसे शख्स बनेंगे तब आप किसी भी तौर से जिंदगी में नहीं हार सकते। आप हमेशा फाते ही रहेंगे। आखिर में आप सबसे अव्वल निकलेंगे और हमेशा फाते बनेंगे। शैतान ऐसे शख्स को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता जो नेकी करता जाए। चाहे कोई और कुछ भी करे, आप बस नेकी करते जाइए। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी कुंजी दे रही हूं, क्यों है ना? मैं मानती हूं एक बड़ी वजह जिसके तहत लोग खुश नहीं है कि वो किसी और के लिए कुछ नहीं किया करते हैं। आपको अपना ख्याल अपने ऊपर से और अपनी ज़रूरतों के ऊपर से हटाकर किसी दूसरे के ऊपर लगाना चाहिए। चाहे आपकी ज़िंदगी में फिल वक्त जैसे भी हालात क्यों ना हो, ऐसा कोई है जो आपसे बुरी गत में है। हालांकि आपको लगता होगा कि आप अपनी मदद आप नहीं कर सकते। अगर आप हाथ बढ़ाकर किसी की मदद करेंगे तब आप एक ऐसा बीज बोते हैं ताकि खुदा आपकी अपनी ज़िंदगी में एक भरपूर फसल आए और आप इसका भरपूर लुत्फ उठा पाए। आज हम आपको 2 DVD पेश कर रहे हैं जो है विजडम एंड द ब्लेस्ड लाइफ। खुदा हमें एक मुबारक जिंदगी देने का वादा करता है अगर हम उसके फर्माबरदार रहते हैं, और फर्माबरदारी है सही फैसला लेना। और मैं मानती हूँ अक्लमंदी नेकी करना होती है जो आप फिल वक्त करके आगे चलकर
खुशी पा सकते हैं। हमें वाकई बड़ा होशियार रहना चाहिए वो करने में जो इस वक्त हम करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि कल चलकर सब ठीक हो जाएगा। पर जब आप सही फैसले इस जगह पर लेते हैं तब उस जगह पर पहुंचकर आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे। हम जॉन बीवियर की भी एक किताब पेश कर रहे हैं, अंडर कवर। शायद आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, तो अच्छी बात यह है कि ये किताब पाकर आप ये जान सकते हैं मुमकिन है आप उस छत के नीचे ही नहीं है जिसे खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए बरकरार किया है। आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की हिफाजत आपके लिए मुहैया है अगर आप उस छत के नीचे रहे। हम आपसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हमारी नेक ख्वाहिश है कि आप वो सही कलाम पालें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो मेरा ऐलानकार आपसे जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि आपको यीशु में अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना है। जॉय स्मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।